welcome to Academic Foundation Plus. My name is Amit Mishra and my dear friends, आज हम 12th क्लास के मैथ्स को स्टार्ट करने जा रहे हैं। इस 12th क्लास के मैथ्स को पढ़ने के लिए हमारे पास दो पैटर्न थे। तो पहले पैटर्न की अगर मैं बात करूं तो इसे पढ़ना इस तरीके से चाहिए कि सबसे पहले आप रिलेशन फंक्शन पढ़ें, देन इसके बाद आप इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री पढ़ें, इनवर्स ट्रिगो, एंड देन इसके बाद कॉन्टिन्यूटी, डेरिवेटिव, उसके बाद आप कह सकते हैं डिफरेंशिएशन को पढ़ना चाहिए। तो ये वाला जो पैटर्न है हम इसी पैटर्न को फॉलो करने जा रहे थे। तो प्रॉब्लम यहां पर है कि आपके पास रिलेशन फंक्शन जो हम 11th क्लास में जैसे सेट्स हो गया एंड रिलेशंस हो गया, ये वाला जो पार्ट है वो हमारा कहीं ना कहीं मिसिंग हो जाता है। इस वजह से इस पार्ट को अगर हम ठीक से नहीं समझेंगे तो मेरे प्यारे बच्चों हम ये वाला पार्ट नहीं समझ सकते। क्योंकि अगर मैं आपसे कहूं क्या एक एक्स स्क्वायर जो है क्या ये फंक्शन है, अगर ये एक अलजेब्रिक फंक्शन है तो हमें बताना है कि क्या ये कॉन्टिन्यूअस हो सकता है या ये डिसकॉन्टिन्यूअस है। तो इस पॉइंट को जानने के लिए जब तक आप रिलेशन फंक्शन नहीं समझेंगे या आप ग्राफ नहीं समझेंगे कि लाइक ये फंक्शन ऐसे बनेगा या समथिंग लाइक ऐसे होगा, किस तरीके से होगा, किस टाइप का फंक्शन होगा, ये इसका ग्राफ किस तरीके से होगा, तो इस टाइप की चीजें जितनी भी चीजें हैं इसमें, इस बात को जानने के लिए आपको रिलेशन फंक्शन को बहुत अच्छे से समझना होगा। तो बच्चों जो हमारा लेक्चर चल रहा है 11th के लिए, आप वहां से सेट्स और रिलेशन को बहुत अच्छे से समझे तभी हम इस पार्ट को करा सकते हैं। तो इस बीच जो हम अपनी क्लास स्टार्ट कर रहे हैं वो हम बी प्लान के थ्रू कर रहे हैं कि हम इसमें सबसे पहले मैट्रिक्स पढ़ेंगे और डिटरमिनेंट पढ़ेंगे, क्योंकि ये दोनों के दोनों टॉपिक ऐसे हैं जिसका कोई भी रिलेशन इनके साथ नहीं है और इससे पहले ये कभी भी हमारे 11th में या 10th में पढ़ने को नहीं है। तो एकदम न्यू टॉपिक है जो आप भी इसके साथ फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस होंगे। इसीलिए हम जब तक इन दोनों टॉपिक को कंप्लीट करेंगे तब तक वहां पर सेट्स और रिलेशन फंक्शन हो जाएगा और उसके बाद हम अपने ए प्लान के थ्रू चलना शुरू कर देंगे। तो चलिए हम अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं, मैट्रिक्स को। आज हमारा पहला लेक्चर है मैट्रिक्स के ऊपर में, तो आज इसका एक इंट्रोडक्शन पार्ट होगा और इस इंट्रोडक्शन पार्ट से हम मैट्रिक्स के बारे में बहुत सारी चीजें जानेंगे। तो चलिए हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। बच्चों मैट्रिक्स ऐसा टूल है मैथमेटिक्स का जिसके सहारे हम किसी भी लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। मतलब मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट ये दो ऐसे पार्ट हैं जिससे हम किसी भी लीनियर इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं। मतलब कहने का मतलब है चाहे वो लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल का हो या वो 3 वेरिएबल का हो, इवन हम मैट्रिक्स को जो रिप्रेजेंटेशन है, लीनियर इक्वेशन की रिप्रेजेंटेशन या किसी ज्योमेट्रिकल पॉइंट्स की रिप्रेजेंटेशन हम मैट्रिक्स के थ्रू कर सकते हैं। अगली बात जो सबसे इंपॉर्टेंट है कि मैट्रिक्स का जो यूज है चाहे हम कॉस्ट एस्टिमेशन या बजटिंग इन सब में करते हैं। तो मैट्रिक्स बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसे बहुत प्रैक्टिकली समझना है। हमारी पहली क्लास है तो हमारे ये इंट्रोडक्शन में हम सबसे पहली चीज देखते हैं कि मैंने कहा कि लीनियर इक्वेशन को रिप्रेजेंट करने में हम एक लीनियर इक्वेशन को मैट्रिक्स के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। कहने का मतलब है लीनियर इक्वेशन के कोएफिशिएंट्स को। बच्चों इस बात को समझना है कि मैंने कहा लीनियर इक्वेशन के कोएफिशिएंट को, राइट। कोएफिशिएंट की बात करूं मैं तो लाइक जैसे मैं एक एग्जांपल के तौर पे लेता हूं, एक सचिन लेते हैं हम और दूसरा हम राहुल लेते हैं, राइट। हमने क्या किया, एक बैट एंड बॉल। सचिन गया और उसने 10 बैट लिए और बॉल उसने 3 लिए। सेम राहुल गया और उसने 4 बैट और 6 बॉल लिए, राइट। हम देखते हैं कि जो इसने बैट लिए ये कितने रुपए का था हमें नहीं पता, और ऐसे ही हमें बॉल भी नहीं पता कि कितने रुपए का था। तो हमने क्या किया, इसे हमने 10x माना और सेम इसे y मान लिया 3y, और सेम इस पॉइंट पर भी हमने 4x एंड 6y। तो हमने देखा एक लीनियर इक्वेशन तैयार हुआ हमारे पास। जो लीनियर इक्वेशन जो तैयार हुआ वो 2 वेरिएबल में था। मतलब कहने का सेंस क्या है कि 10x प्लस 3y सेम 4x प्लस 6y, ये 2 इक्वेशन तैयार हुआ। और हम ऐसे इक्वेशन को चाहे हम मान लेते हैं कि ये सचिन का पूरा एक्सपेंस हो गया और सेम यहां पर ये राहुल का एक्सपेंस हो गया। तो बच्चों जो ये लीनियर इक्वेशन थी हम इसको यहां से सॉल्व कर लेते हैं। मान लेते हैं कि सचिन ने इसे 100 रुपए में लिया
इसने 120 में लिया, और हम इसे फिर सॉल्व करके हम आंसर निकाल लेते हैं कि लाइक बॉल बैट कितने रुपीस का था, एक बैट कितने का था और एक बॉल कितने का था। तो इस बात को हम एक लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करके निकाल सकते हैं, पर हम इसे मैट्रिक्स के फॉर्म में कैसे यूज करेंगे, आइए हम उसे देखते हैं और समझते हैं। यहां से हमारी क्लास स्टार्ट होती है। तो चलिए, हमने क्या किया कि इसी बात को मैं वापस से लिखता हूं कि जैसे मान लेते हैं क्या था वो 10, 3 एंड मे बी 4 and 6 था। लाइक ये सचिन एंड ये राहुल, यहां बैट लिया गया एंड सेम हियर बॉल लिया गया। इसको अगर मैं मैट्रिक्स के फॉर्म में रिप्रेजेंट करूं तो बच्चों जो मैट्रिक्स होता है एग्जैक्टली वो होता क्या है कि वो एक ब्रैकेट के फॉर्म में होता है। सबसे पहले ये समझना है कि एक ब्रैकेट क्लोज ब्रैकेट होता है रेक्टेंगुलर में। मैंने क्या बोला, एक रेक्टेंगुलर शेप में क्लोज ब्रैकेट होता है। इसके अंदर में हमने जैसे यहाँ पे 10x और 3y 4x और 6y। बच्चों यहाँ पर जो हमारे पास ये एक लीनियर इक्वेशन थी, हम देख रहे हैं ये एक लीनियर इक्वेशन है। इसमें जस्ट इनके कोफिशिएंट का यूज करेंगे। हम क्या करेंगे, इनके कोफिशिएंट का यूज करेंगे। मैंने क्या किया, यहाँ पर 10 फर्स्ट, यहाँ पर हमने पहला जो एलिमेंट लिया इसके अंदर वो हमने 10 लिया, सेकंड हमने 3, यहाँ 4 and 6। बच्चों ये वाला जो एलिमेंट था हम क्या देते हैं कि ये बैट और ये बॉल, ये वाला पार्ट जो है वो बैट को रिप्रेजेंट करेगा, ये वाला पार्ट बॉल को रिप्रेजेंट करेगा। ये जो चीज है यहाँ पर ये सचिन हो गया एंड सेम यहाँ पर जो ये है ये राहुल हो गया, राइट। तो हमने देखा कि जो मैथमेटिक्स में जो हमारे पास ये मैट्रिक्स है वो एक रेक्टेंगुलर शेप में होता है। दूसरी बात, जो ये रेक्टेंगुलर शेप में होता है इसके अंदर जितनी भी चीजें होती हैं उनको हम एलिमेंट्स बोलते हैं। तीसरी बात, ये टोटल एलिमेंट्स कितने हैं, हम कह रहे हैं एक एलिमेंट ये हो गया, दूसरा ये हो गया, तीसरा ये हो गया एंड चौथा ये हो गया। तो हम कह सकते हैं कि इस मैट्रिक्स के अंदर में 4 एलिमेंट्स हैं। कितने एलिमेंट्स हैं, 4 एलिमेंट्स हैं। साथ ही किसी भी मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करने के लिए हम कैपिटल लेटर का यूज करते हैं। लाइक हम इस बात को कैपिटल लेटर में कहेंगे कि हम ये कहेंगे कि एक मैट्रिक्स है ए जो कि है 10, 3, 4 and 6, और हम कहेंगे कि ये एक मैट्रिक्स है। चलिए, हमने इतनी बातें तो देख ली, अब इसमें हम आगे चलते हैं और जानते हैं कि इसमें ये वाला पार्ट क्या होता है। बच्चों अब आप मुझे एक चीज बताओ कि अगर मैं सिर्फ इस बात की बात करूं कि लाइक अगर मैं कहूं कि एक लाइन ये है, दूसरी लाइन ये है, तीसरी लाइन ये है, तो आप इसको क्या बोलोगे कि ये जो 3 लाइन्स हैं इसको यहां से हटा देते हैं, ये क्या है एग्जैक्टली, ये 3 रो हैं 1 2 3, हमारे पास 3 रोज है। और अगर मैं कहूं कि अगर मैं इसकी बात करूं 1 2 3, इसे हम क्या कहेंगे, कॉलम कहेंगे। मतलब कहने का मतलब है ये वाला जो पार्ट था इसको हम रो कहेंगे। ये तीनों के तीनों रो हैं, हम देख रहे हैं ये जो पार्ट है इसको हम रो कहेंगे, और जो सेम ये वाले जो 3 पार्ट थे इसको हम क्या कहेंगे, कॉलम कहेंगे। क्या बोलेंगे, इसको हम कॉलम कहेंगे। तो हम देख रहे हैं कि जो रो है वो हमेशा हॉरिजॉन्टल लाइन में होता है। किसमें होता है, हॉरिजॉन्टल लाइन में होता है। और सेम अगर मैं कॉलम की बात करूं तो कॉलम हमेशा वर्टिकल होता है इस मैट्रिक्स के अंदर में। तो चलिए इस बात को मैं थोड़ा सा और रिप्रेजेंटेशन आपको करके दिखाता हूं। एग्जैक्टली मैं कहना क्या चाहता हूं कि हमने एक मैट्रिक्स बनाया, कैपिटल लेटर में लिखना है। सबसे पहली चीज जो मैट्रिक्स है कैपिटल लेटर में, हमने एक रेक्टेंगल बनाया और हमने कहा कि ये जो पार्ट है वो 10 है, ये 3 है, ये 6 है एंड ये 8 है। बच्चों इस मैट्रिक्स में कितने रोज हैं, आप देख रहे हैं कि एक रो तो ऐसा है सेम दिस रो 1, और ये जो सेकंड है ये वाला 2। मतलब इसमें देख रहे हैं कि रो जो है इसमें वो कितना है, 2। एक रो ये है, अगर मैं सिर्फ रो की एलिमेंट की बात करूं तो एक रो ये हो गया, दूसरा रो ये हो गया, अगर क्योंकि ये हॉरिजॉन्टल लाइन है। अगर मैं इनसे बात करूं कि इसमें कॉलम कितने हैं तो आप कह रहे हैं कि एक तो कॉलम ये हो गया 10 and 6 और दूसरा कॉलम ये हो गया 3 and 8। मतलब इसकी इस मैट्रिक्स के अंदर में कॉलम कितने हो गए, कॉलम इसमें 2 हो गए और रो भी इसमें कितने थे, 2। तो जो पहला एलिमेंट है इसमें हम देख रहे हैं जो 10 है, एग्जैक्टली में ये इसको हम किस तरीके से कहेंगे
कि किसी भी मैट्रिक्स में, इस वाले मैट्रिक्स में जो 10 है वो एग्जैक्टली क्या है, रो का पहला एलिमेंट है और कॉलम का भी पहला एलिमेंट है। आप देख रहे हैं कि ये जो 10 है वो इस रो का पहला एलिमेंट है और कॉलम का भी पहला एलिमेंट है। एग्जैक्टली अगर मैं इस बात को थोड़ा सा और इसको ठीक से समझते हैं और फिर जानते हैं एग्जैक्टली मैं फिर क्या कह रहा हूं, फिर थोड़ा एक एग्जांपल लेते हैं छोटा सा, कि मैंने क्या किया, मैंने कहा कि हमने 3 5 9 8 2 1 एंड 0 4 3 बच्चों एक मैट्रिक्स लिया हमने। मैंने कहा कि आप बताइए कि थर्ड रो में हमें कौन सा एक एलिमेंट बताइए इस मैट्रिक्स में। हमारे पास ये मैट्रिक्स है, इस मैट्रिक्स में आप मुझे एक एलिमेंट बताइए जो कि रो जो होना चाहिए वो थर्ड रो में हो और कॉलम उसका सेकंड हो। क्या बोला मैंने आपसे कि रो तो थर्ड हो बट कॉलम उसका सेकंड हो। तो रो थर्ड की बात कर रहा है तो फर्स्ट रो तो ये हो गया, सेकंड रो ये हो गया, थर्ड रो ये हो गया। तो हमें ये तो पता लग गया कि पहली बात हमें जो एलिमेंट देखना है वो इस वाले रो में देखना है। दूसरी बात वो कह रहा है कि जो कॉलम होना चाहिए वो सेकंड होना चाहिए। तो मैं देख रहा हूं कि कॉलम कौन सा है। अगर मैं इसकी बात करूं तो ये फर्स्ट कॉलम है, दैट इज सेकंड कॉलम। तो बच्चों ये वाला जो पार्ट है ये सेकंड कॉलम, मतलब ये जो एलिमेंट है ये कहां पर है, ये रो तो तीसरे में है, ये थर्ड रो में है और कॉलम कौन सा है इसमें, कॉलम किस में है, ये सेकंड कॉलम में है। ये वाला जो एलिमेंट है वो रो थर्ड में है और कॉलम सेकंड में है। तो इस बात को हम मैट्रिक्स में ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे कि अगर मैं इतने ही पार्ट को समथिंग आपको मैं अलग तरीके से बताऊंगा तो पहली चीज ये समझना है हमें कि जो सबसे पहला एलिमेंट हम कुछ भी लिखेंगे उसमें जो पहला पार्ट हम जो लेंगे वो होगा रो और दूसरा पार्ट जो होगा उसको हम लेंगे कॉलम। तो चलिए हम आगे चलते हैं और इसका रिप्रेजेंटेशन सीखते हैं। नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। क्या है, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। जब मैं ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स की बात करूं तो हमने अभी तक तीन चीजें मैट्रिक्स के बारे में जान ली। पहली बात, जो मैट्रिक्स है वो कैपिटल लेटर में होता है। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि ये एक रेक्टेंगुलर शेप के अंदर में होता है और साथ में इसके अंदर में जितनी चीजें होती हैं उसको हम एलिमेंट बोलते हैं। इसके अंदर में जो ये हॉरिजेंटल लाइंस होते हैं इसको हम रोज बोलते हैं और यहाँ पर जो वर्टिकल लाइंस होती हैं उसको हम कॉलम बोलते हैं। तो बच्चों हमने इतनी सारी चीजें देख ली। तो जब हम ऑर्डर की बात बोलते हैं, जब हम ऑर्डर की बात करते हैं मैट्रिक्स की, ये तीसरा पार्ट है इसमें, तो हम कहते हैं कि मान लेते हैं कि m नंबर्स ऑफ रोज है। कहने का मतलब है कि लाइक एक हमने मैट्रिक्स बनाया, आप देख रहे हैं कि ये मैट्रिक्स है, इसे हमने कैपिटल लेटर में रिप्रेजेंट किया कि एक मैट्रिक्स है A। और ये जो मैट्रिक्स है हमने कहा कि इसमें जो पहला एलिमेंट है, ये एलिमेंट A मान लेते हैं, तो ये फर्स्ट एलिमेंट है तो इसमें फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम, मतलब हमने A11 रिप्रेजेंट करने का सेंस ये हुआ कि इसमें रिप्रेजेंट हो रहा है फर्स्ट, ये इसका कहने का मतलब है जी ये वाला पार्ट है ये पहला रो है और ये वाला जो पार्ट है ये क्या है, कॉलम। तो बच्चों अगर मैं इस पॉइंट पे दूसरे की बात करूं तो यहां पर फिर A और अब क्या है कि रो तो फर्स्ट है क्योंकि रो तो अभी चेंज नहीं हुआ, सेम रो है, लेकिन कॉलम क्या है, ये सेकंड। आप देखेंगे तो ये फर्स्ट, अगर मैं इसको एक और अभी एक सेकंड और इससे और एक आगे चलते हैं उसके बाद मैं आपको बताता हूं कि अगर मैं तीसरा एलिमेंट की बात करूं, यहां पर मैंने लिखा फर्स्ट रो और यहां पर थर्ड कॉलम। अगर मैं आगे और चलूं तो क्या होगा, फर्स्ट रो और फोर्थ कॉलम। अगर मैं इस बात को यहां निकाल कर लिखूं तो समथिंग सिर्फ इतना ही मैट्रिक्स लेते हैं जिसमें 4 एलिमेंट हैं और वो किस तरीके से हैं, जिसमें सिर्फ एक ही रो होना चाहिए और उसमें 4 एलिमेंट आपको लिखने हैं। तो क्या होगा, A11, A12, A13 एंड A14। आप देख रहे हैं कि यहां पर रो तो सिर्फ एक है क्योंकि हॉरिजॉन्टल लाइन सिर्फ एक है, बट कॉलम देखिए 1 2 3 4, इसीलिए यहां पर पहला जो रिप्रेजेंट कर रहा है वो रो और सेकंड कॉलम। तो मान लेते हैं कि हमारे पास m नंबर्स ऑफ, मैंने क्या कहा कि m नंबर्स ऑफ रोज हैं, जैसे 4 डॉट 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 आगे चलते जा रहे हैं और n नंबर्स ऑफ कॉलम है। तो रो तो हमारे पास फर्स्ट है पर m नंबर्स ऑफ कॉलम मान लेते हैं, कॉलम m तक चलता ही जा रहा है कंटिन्यू। सेम यहां पर देख रहे हैं, अगर मैं रो की बात करूं तो यहां पर रो क्या हो जाएगा, अभी रो दूसरा हो जाएगा, सेकंड रो, लेकिन कॉलम फर्स्ट। सेम यहां देख रहे हैं कि यहां पर क्या हो रहा है, सेकंड रो सेकंड कॉलम, सेम सेकंड रो
और थर्ड कॉलम, कॉलम थर्ड है बट रो सेकंड है। बच्चों इसी तरीके से अगर आगे बढ़े तो यहां पे क्या होगा, रो थर्ड कॉलम फर्स्ट, रो फोर्थ कॉलम फर्स्ट। तो बच्चों ये भी अगर मैं मान लेता हूं ये भी कहां तक जाए, एन तक, मैंने क्या कहा, ये भी यहां से एन तक चला जाए, तो इसमें होगा क्या, ये रो एन तक चला गया तो हुआ क्या कि यहां से हम कह सकते हैं कि अगर कोई रो, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स एग्जैक्टली होता क्या है कि अगर रो को हमने कहा कि ये एम तक, एन तक चला जाए और यहां पर जो कॉलम है वो एम तक चला जाए, तो एग्जैक्टली क्या होगा कि ये जो ऑर्डर है वो m क्रॉस n हो जाएगा। कहने का मतलब क्या है, सॉरी यहां पर हमने n क्रॉस m लिया है, n क्रॉस m हो जाएगा। एग्जैक्टली इसका मीनिंग कहने का क्या है कि ये हमारे लिए एक ऐसा मैट्रिक्स है जो m क्रॉस n में है। मतलब अगर मैं इसको हटाकर मैं आपको सीधे लफ्जों में ये बताऊं कि हमने ऐसा किया कि हमने 4 एलिमेंट लिए, 5 ले लेते हैं कि लाइक 5 4 3 2 1 9 4 3। बच्चों आप देख रहे हैं कि इसमें रोज कितने हैं, इसमें जो रो हैं वो फर्स्ट हॉरिजॉन्टल लाइन, सेकंड, तो हम कहेंगे इसमें रो तो सब 2 ही हैं, रो इसमें 2 हैं, पर यहां पर जो कॉलम की अगर बात करें तो कितनी है, 1 2 वर्टिकल लाइन, तीसरी लाइन एंड दिस इज फोर्थ। तो इसमें अगर मैं कॉलम की बात करूं तो इसमें 4 कॉलम, 4 कॉलम है। तो बच्चों ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स एग्जैक्टली क्या होता है कि ये नंबर ऑफ रोज बाय नंबर ऑफ कॉलम, मतलब कहने का मतलब है नंबर ऑफ रोज कितने हैं 2 और कॉलम कितने हैं 4। तो ये जो मैट्रिक्स है ए वो बता रहा है कि एक मैट्रिक्स ए है जिसके अंदर में 2 रोज और 4 कॉलम्स है, मतलब m रोज इंटू में n कॉलम्स। तो एग्जैक्टली में सॉरी हमने उस पॉइंट पर m इंटू n नहीं लिया था, हमने लिया था n इंटू n। तो पहला रिप्रेजेंट n था, n रो को रिप्रेजेंट करेगा और ये जो m है वो कॉलम को रिप्रेजेंट करेगा। तो बच्चों हमने ये जाना कि ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स एग्जैक्टली क्या है, 2:4। अगली बात अगर मैं कहूं कि इसमें कितने एलिमेंट है तो डायरेक्ट अगर मैं इसमें इंटू कर दूं तो कितना शो हो रहा है 8। आप इसमें भी देखेंगे कि इस मैट्रिक्स के अंदर में भी कितने एलिमेंट होंगे, 8 ही एलिमेंट्स होंगे। तो बच्चों हमने इस पार्ट को भी समझ लिया कि ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स होता क्या है। एग्जैक्टली एक और एग्जांपल लेते हैं ताकि हम समझ सकें कि मैं ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स की क्या बात कर रहा हूं। अगर मान लेते हैं कि एक मैट्रिक्स है बी और यहां पर हमने एक ऑर्डर लिया लाइक 1 3 2 9 और दूसरा हमने एक और मैट्रिक्स लिया सी जो कि हमने लिया 1 3 2 5। बच्चों इन दोनों में क्या डिफरेंस है, अगर मैं इसकी ऑर्डर की बात करूं मैट्रिक्स बी की, तो इसमें ऑर्डर क्या होगा कि रो कितने हैं, इसमें आप देख रहे हैं कि एक ही हॉरिजॉन्टल लाइन है तो रो तो एक ही होगा। और अगर मैं कॉलम की बात करूं तो कितने हैं 4, 1 2 3 4। तो हम कहेंगे जो इसका ऑर्डर है ये 1/4 है। सेम अगर मैं इस सी मैट्रिक्स की बात करूं तो इसमें कितने रोज हैं, आप देख रहे हैं एक हॉरिजॉन्टल लाइन, दूसरी हॉरिजॉन्टल, तीसरी, फोर्थ। तो इसमें जो रोज हैं वो 4 हैं और कॉलम कितना है, सिर्फ एक ही है, एक ही वर्टिकल लाइन है। तो कहेंगे इसका जो ऑर्डर है इस मैट्रिक्स का वो 4x1 है और जो इस मैट्रिक्स का है वो 1x4 है। अगर मैं टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स की बात करूं तो वो कितना है, 1 इंटू में 4 कितना होगा 4, यहां पे भी 4, आप देखेंगे इसमें भी 4 एलिमेंट्स हैं और इसमें भी 4 एलिमेंट्स हैं। तो बच्चों हमने मैट्रिक्स में कुछ बहुत इंपॉर्टेंट चीजें छोटी छोटी जान ली कि सबसे पहली बात मैट्रिक्स एक रेक्टेंगुलर, उसमें हम रिप्रेजेंट करते हैं। दूसरी चीज हमने ये जानी इसमें रोज होते हैं और कॉलम होते हैं, रोज जो होता है वो हॉरिजॉन्टल में होता है और कॉलम वर्टिकल में होता है। तीसरी चीज हमने ये जानी कि ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स हमने देख लिया कि रोज इनटू में कॉलम को हम रिप्रेजेंट जो करते हैं उसी को हम ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स बोलते हैं कि इस मैट्रिक्स के अंदर में रोज कितने हैं और कॉलम कितने हैं। तो पहले हम रो को रिप्रेजेंट करते हैं, ये वाला पार्ट रो को रिप्रेजेंट करता है पहले और दूसरा कॉलम को। तो चलिए इतनी सारी चीजें जानने के बाद अब हम इसका रिप्रेजेंटेशन सीखेंगे, क्योंकि बच्चों होता क्या है कि मैट्रिक्स में लोग डायरेक्ट ही इसे पढ़ना शुरू कर देते हैं, इसको एग्जैक्टली नहीं समझते हैं कि एग्जैक्टली ये किस तरीके का मैट्रिक्स है। क्योंकि आईआईटी जेईई जैसे एग्जाम्स में इस पॉइंट से क्वेश्चंस आते हैं क्योंकि लोग इसे स्किप करके चलते हैं। इसे हमें स्किप नहीं करना, इसको एग्जैक्टली हमें सीखना है। तो चलिए अब हम आगे चलते हैं।
पार्ट है हमारे पास, इसमें हम पढ़ेंगे रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ मैट्रिक्स। क्या पढ़ेंगे हम इसमें? रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ मैट्रिक्स। इस रिप्रेजेंटेशन से पहले हमने एक बात जानी थी कि मैट्रिक्स हमेशा कैपिटल लेटर में होता है, वो एक रेक्टेंगुलर शेप में होता है। दूसरी चीज हमने क्या जानी थी कि जो मैट्रिक्स होता है उसमें रोज होते हैं जो हॉरिजेंटली होते हैं और कॉलम जो होते हैं वो वर्टिकली होते हैं। इतनी बातें जानने के बाद हम जब रिप्रेजेंटेशन की बात करते हैं, बच्चों ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक हम मैट्रिक्स का पढ़ने जा रहे हैं, इसलिए बहुत अच्छे से समझना है क्योंकि ये चीजें कराई नहीं जाती, बट हमें इसे बहुत अच्छे से जानना है क्योंकि यही हमारे पास कॉन्सेप्ट है जिसे समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए हम क्या करते हैं कि एक मैट्रिक्स हमने लिया, ये एक मैट्रिक्स है, हमने एक मैट्रिक्स को बनाया, ठीक है। हमने जैसे इस मैट्रिक्स को बनाया तो हमने ये कहा कि जो पहला एलिमेंट है वो A11 होगा क्योंकि पहला रो पहला कॉलम है ये। दूसरी बात, अगर मैं दूसरा एलिमेंट इधर की तरफ लेता जाता हूं हॉरिजेंटली तो क्या होगा A12 क्योंकि रो तो फर्स्ट ही है बट कॉलम सेकंड हो गया, वर्टिकली लाइन सेकंड है। थर्ड अगर मैं कहूं तो A13। अगर मैं फोर्थ की बात करूं यहां पर आगे तो आप देख रहे हैं कि ये 1 मतलब जो पहला रो है वो रो तो चेंज नहीं हो रहा है, इसीलिए रो हमारा फर्स्ट ही है बट कॉलम आगे बढ़ता जा रहा है 1 2 3, तो इसे डॉट डॉट हम मान लेते हैं और आगे बढ़ गया तो ये 1J तक ले लिया। मैंने कहां तक ले लिया इसको? J कॉलम तक ले लिया। और अगर मैं इससे आगे जाऊं तो मैं इसको क्या ले सकता हूं कि मैं इसे मान लेता हूं कि ये फर्स्ट रो तो है ही बट जो कॉलम है उसे मैं n तक मान लेता हूं कि ये कॉलम n तक चला गया, मतलब फर्स्ट सेकेंड थर्ड सो ऑन जाते जाते जो हमारा कॉलम है वो कहां तक चला गया? n तक चला गया। सेम अगर मैं नीचे और रिप्रेजेंट करूं तो और क्या होगा? A अब सेकेंड रो में आ गए तो सेकेंड रो हो गया फर्स्ट कॉलम। सेम अगर ये एलिमेंट की इस वाले एलिमेंट की बात करूं तो क्या होगा? सेकेंड रो सेकेंड कॉलम। अगर मैं इस वाले की बात करूं तो सेकेंड रो, देखिए ये वाला सेकेंड रो और थर्ड कॉलम, जैसे फर्स्ट सेकेंड थर्ड, तो ये तीसरा वाला कॉलम हो गया। सेम अगर मैं यहां तक पहुंच जाऊं जे कॉलम तक तो क्या होगा? रो सेकेंड एंड जे कॉलम। अब देखिए यहां पर सेम यहां पर ये हुआ। आगे अगर चले गए एंड तक तो क्या होगा? रो सेकेंड और एन कॉलम तक। बच्चों हमने ये दोनों ही चीजें बहुत आराम से समझ ली। चलिए आगे चलते हैं, तीसरा पार्ट देखते हैं। तो यहां पर देखने कि ये थर्ड रो है फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो सेकंड कॉलम, थर्ड रो थर्ड कॉलम, और यहां पर देख रहे हैं कि थर्ड रो जे कॉलम और आगे चले गए एंड तक तो थर्ड रो एन कॉलम। बच्चों यहां तक तो इस टेबल में हम चले गए, तो इसी तरीके से हम मानते हैं कि ये थर्ड रो है, हम रोज और बढ़ाते चले जाएं और एक ऐसा पॉइंट आ जाए आगे चलते चलते कि यहां पर ये आ जाए कि आई कॉलम फर्स्ट, सॉरी आई रो फर्स्ट कॉलम। आप देख रहे हैं कि कॉलम तो फर्स्ट है लेकिन ये रो चलते चलते आई तक पहुंच गया है। मतलब इसे थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं, 3 के बाद 4 5 6 7 8 तो सो ऑन, यहां से आगे चलते चलते AI1। सेम अगर मैं यहां देखूं तो AI रो तो कौन सा है इसमें? आई, और ये आगे 2 कॉलम क्या हो गया? सेकंड। थर्ड यहां पर AI थर्ड कॉलम सो ऑन आगे गए तो AI जे कॉलम, कॉलम जे है, AI रो हो गया, ये रो को रिप्रेजेंट कर रहा है और जे ये कॉलम को। अगली बात अगर देखें तो अगर ये एंड तक चला गया तो क्या हो गया? AIN कॉलम तक। तो जो यहां तक तो हम समझ गए, आगे चलते हैं लास्ट पॉइंट के लिए। तो लास्ट पॉइंट की अगर मैं बात करूं, तो यहां पे क्या है? अगर मैं इसको एंड तक लेके चला जाऊं तो क्या हो जाएगा? इसे M मान लेते हैं, M रोज तक ये चला गया और ये कॉलम क्या है? फर्स्ट। सेम यहां M2 AM3, सेम AMJ एंड लास्ट वन इज AMN। बच्चों बहुत अच्छे से समझा है हमने इस पूरे पार्ट को कि ये वाला पार्ट AMJ को रिप्रेजेंट करेगा कि ये जो एलिमेंट है इसमें M रो और J वाला कॉलम, ये वाला जो एलिमेंट है वो M रोज 1 2 3 4 M रोज तक और N कॉलम तक। तो हमने ये देख लिया ये लास्ट एलिमेंट है इस पूरे मैट्रिक्स का। तो हमने कहा कि जो पूरा मैट्रिक्स है इसका ऑर्डर क्या होगा? अगर मैं ऑर्डर की बात करूं
तो ऑर्डर किससे रिप्रेजेंट होता है कि कितने रोज हैं और कितने कॉलम हैं। तो इसमें रोज कितने हैं, 1 2 3 4 सो ऑन होते होते m रोज हैं। कितने रोज हैं, m। बट अगर मैं कॉलम की बात करूं तो 1 2 3 ऐसे चलते चलते n कॉलम तक है। तो बच्चों ये m क्रॉस n मैट्रिक्स का एक मैट्रिक्स है जिसको हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं यहां पर। तो इसी मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करने के लिए हम इसको ऐसे बोल देते हैं कि हमारे पास जो मैट्रिक्स था, ये हमारे पास मैट्रिक्स था। अब देखते हैं क्या कि जैसे ये मैट्रिक्स है, सॉरी जैसे ये मैट्रिक्स है, ये हमारे पास मैट्रिक्स है, तो मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करने के लिए हम इसको किस तरीके से कहेंगे कि एक मैट्रिक्स ए आई जे के फॉर्म में है। किस फॉर्म में है, ए आई जे के फॉर्म में, और ये m क्रॉस n का मैट्रिक्स है। इसमें ऑर्डर क्या है, m क्रॉस n। अगली जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि आप देख रहे हैं कि यहां पर अगर मैं आपकी रो की बात करूं तो रो क्या है, यहां पे i के फॉर्म में है। रो किसके फॉर्म में है, i के फॉर्म। बच्चों या तो i 1 के इक्वल है, हम कह सकते हैं कि या तो i यहीं पर रुक जाएगा कि एक ही एलिमेंट हो इसमें a11, ऐसा तो नहीं है, आगे भी बढ़ता जा रहा है रो। आप देख रहे हैं रो बढ़ता जा रहा है, एक ही रो तो नहीं है। तो या तो 1 के इक्वल हो i, या तो i 1 से बड़ा हो। तो हम देख रहे हैं कि ये 1 से बड़ा होता जा रहा है, लेकिन कहां तक बड़ा हो, या तो ये m तक के इक्वल हो जाए, या तो m के इक्वल हो जाए, या m तक n से क्या हो, छोटा हो। मतलब हमने एक बात तो ये जान ली, पहली बात ये सबसे ज्यादा समझने की थी, यही लोग नहीं समझ पाते हैं। दूसरी चीज हमें ये समझनी है कि सेम अगर मैं यहां से, ये तो हमने रो की बात जान ली, अगर मैं कॉलम की बात करूं तो कॉलम में क्या है, ये भी 1 से या तो इक्वल है, आप देखेंगे 1 के बराबर ही होगा। अगर मैं इस कॉलम की बात करूं, इस वाले पार्ट की, इसमें कितने कॉलम है, एक ही कॉलम है। या तो 1 से बड़ा होगा, तो बड़ा होगा तो हम इसे ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे कि ये जो j जो कॉलम है वो 1 से बड़ा हो सकता है और m से या तो बराबर होगा या छोटा होगा। तो बच्चों हमने ये दो सबसे इंपॉर्टेंट चीजें इसमें सीख ली कि एग्जैक्टली मैट्रिक्स की रिप्रेजेंटेशन कैसे होती है। तो चलिए इतनी सारी बातें जानने के बाद अब हम इसमें कुछ एग्जांपल्स लेंगे और आपको समझाने की कोशिश करेंगे कि एग्जैक्टली मैंने ये सारी चीजें क्यों समझाई, एग्जैक्टली ये समझाने के पीछे मेरा पर्पस क्या था। चलिए अगर मैं आपसे कहता हूं कि एक मैट्रिक्स है, राइट, हमारे पास ये मैट्रिक्स है और यहां पर हमने ये मैट्रिक्स बनाया और इस मैट्रिक्स में मैंने ये कहा कि ये 2 है, ये 3 है, ये 9 है, ये 4 है। थोड़ा और बड़ा कर लेते हैं इस मैट्रिक्स को, 6 है, 8 है। आप मुझे बताइए कि इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या हो। अगर मैं ऑर्डर की बात करूं तो यहां पर 2 ही हॉरिजॉन्टल लाइन है, तो कहेंगे जी इसमें 2 ही रो होंगे। लेकिन अगर कॉलम की बात करें तो 3 वर्टिकल लाइन है, 1 2 एंड 3। तो यहां पे 2 क्रॉस 3 का ये मैट्रिक्स है। इसका ऑर्डर क्या है, 2 क्रॉस 3 इस मैट्रिक्स ए का। ओके, अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूं कि आप मुझे बताइए कि इसमें रो सेकंड और कॉलम थर्ड, मतलब 2 क्रॉस 3 पर कौन सा एलिमेंट होगा। मतलब कहने का मतलब है आप सेकंड रो और थर्ड कॉलम में मुझे बताइए कि वो एलिमेंट कौन सा होगा। तो आप सेकंड रो की बात कर रहे हैं, सेकंड रो क्या होगा, फर्स्ट रो तो ये है और सेकंड रो ये हो गया। सेकंड रो में तो हम आ गए, ये वाला जो रो है वो क्या है, सेकंड। पर अगर मैं कॉलम की बात करूं कि हमें वो एलिमेंट चाहिए जो कॉलम नंबर थर्ड पर होगा, तो ये तो पहला कॉलम हो गया, ये दूसरा हो गया, ये तीसरा हो गया। तो हमें पता है ये वो एलिमेंट है जो कि सेकंड रो पर इंटू में थर्ड कॉलम पर है। मतलब ये बात हमने समझ ली। चलिए एक और क्वेश्चन लेते हैं और इसको फिर समझने की कोशिश करते हैं कि एग्जैक्टली मैं कहना क्या चाह रहा हूं। बच्चों एक मैट्रिक्स वापस लेते हैं, इस मैट्रिक्स को मैंने बी मैट्रिक्स माना। इस मैट्रिक्स में देखते हैं कि हमने एक ऐसा बनाया 1 3 2 9, राइट। एक सी मैट्रिक्स लेते हैं 1 3 2 और एक डी मैट्रिक्स लेते हैं, इसमें कहते हैं हम 3 2 1 9 9। ओके, हमने ये 3 मैट्रिक्स लिए। अगर मैं आपसे कहूं कि आपको बताना है कि ऐसा कौन सा एलिमेंट होगा जो सेकंड रो और सेकंड कॉलम, कॉलम भी क्या सेकंड, मतलब सेकंड रो में और सेकंड कॉलम में
दोनों का बताइए मुझे कि कौन सा एलिमेंट होगा। अगर मैं पहले वाले की बात करूं तो आप मुझे बताइए क्या इसमें सेकंड रो है या सेकंड कॉलम है? नहीं है इसमें। हाँ, सेकंड कॉलम तो है, आप देखेंगे वर्टिकली 1 2 कॉलम सेकंड है, लेकिन क्या रो सेकंड है? नहीं। तो इसमें ऐसा कोई एलिमेंट नहीं है जो सेकंड रो और सेकंड कॉलम पर हो। बच्चों अगर मैं सी की बात करूं कि सी में देख रहे हैं इसमें 3 रो है, फर्स्ट सेकंड थर्ड, बट कॉलम एक ही है। क्या इसमें भी 2 क्रॉस 2 का कोई भी मैट्रिक्स होगा? नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इसमें कोई भी मैट्रिक्स, यहां पर आप कॉलम सेकंड कॉलम की बात कर रहा है, सेकंड कॉलम तो यहां पर है ही नहीं इस मैट्रिक्स में, तो मतलब इसके पास भी ऐसा कोई एलिमेंट नहीं होगा जो इस बात को सेटिस्फाई कर रहा हो। पर अगर मैं इसकी बात करूं, आप यहां पर मैंने कहा कि सेकंड रो होना चाहिए, तो हाँ जी, एक रो ये हो गया, सेकंड रो ये हो गया, तो चलिए एक बात तो हमारे पॉइंट मिल गए। दूसरी बात कि कॉलम भी हमारे पास सेकंड होना चाहिए, तो फर्स्ट रो सेकंड रो, कॉलम फर्स्ट कॉलम सेकंड, तो सेकंड रो सेकंड कॉलम में ये जो एलिमेंट है वो 9 है, मतलब 2 क्रॉस 2 में ये जो एलिमेंट है वो 9 है। यही वो एलिमेंट है जो इस बात को सेटिस्फाई करेगा, अदरवाइज यहां पर ये चीजें सेटिस्फाई नहीं करेंगे। बच्चों ये जो पार्ट है ये किस ऑर्डर में है? हम देख रहे हैं कि रो 1 है और कॉलम 4। अगर मैं इसकी बात करूं तो इसमें रो कितने हैं? 3 है, और कॉलम कितना है? 1, 3 क्रॉस 1 का है। सेम अगर मैं इसकी बात करूं तो ये 2 क्रॉस 2 का है, क्योंकि इसमें 2 रो और 2 कॉलम है। तो बच्चों इसी के साथ आज हमने मैट्रिक्स के रिप्रेजेंटेशन को बहुत अच्छे से सीखा है। कल हम इसके टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे कि मैट्रिक्स कितने टाइप्स के होते हैं। तो आज के लिए इतना ही, ये हमारा पहला लेक्चर था 12th क्लास के लिए। आपको कोई भी प्रॉब्लम हो इस पूरे टॉपिक से तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं, या किसी रिलेटेड किसी भी चीज में जिसमें आपको कंफ्यूजन हुआ हो तो वो आप वहां पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, थैंक यू।